भारत वर्ष के सभी भूतपूर्व सैनिकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। मैं ऑनरी कैप्टन जगदीश वर्मा इस वीडियो को हिमाचल प्रदेश से बना रहा हूँ और इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा मुद्दा है उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को अवगत कराएंगे कि लेटेस्ट अपडेट जो हम लोगों का OROP का और 8th पे कमीशन के बारे में क्या है। तो आप सबको पता है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन ने सारे हिंदुस्तान से हम लोगों ने OROP की विसंगतियों के ऊपर जो है जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके माध्यम से गवर्नमेंट को 2023, 24 और 25 में मेमोरेंडम देते आए हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है 8th पे कमीशन का, जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था 16 जनवरी 2025 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका नोटिफिकेशन नवंबर महीने में निकाला, जिसके हमें लाभ जो है रिवीजन ऑफ पेंशन, दूसरे अलाउंसेस जो हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। तो एक तो बात है ये कि पहले से ही ये लेट हो गया है और इसकी जब तक घोषणा होगी 18 महीने के बाद तब तक हमारा DA काफ़ी आगे तक जा चुका होगा और बहुत से हमारे भूतपूर्व सैनिक जो 85, 90, 95 साल के हैं वो इस दुनिया में रहेंगे भी नहीं और उनको इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हम इस मुद्दे के ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं कि आज तक हम लोगों ने जो भी है सेपरेट जो है ऑर्गेनाइजेशन ने मेमोरेंडम दिए और गवर्नमेंट तक पहुंचाए। नो डाउट कि वो गवर्नमेंट के खाते में पहुंच चुके हैं जाके। उन्होंने क्या किया उसका ये हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी एक्शन आज तक उसके ऊपर नहीं लिया गया है। और अभी भी जो नोटिफिकेशन 8वें वेतन आयोग का जो निकला है उसमें कोई भी उसके बारे में OROP के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट हमारे केस के बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और हम सबको मिलके उसके बारे में कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जितने भी हिंदुस्तान में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन नेशनल लेवल का है, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे वीर बहादुर जी कर रहे हैं, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है जिसका नेतृत्व नायक हरवाल सिंह कर रहे हैं, या उनके साथ जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ नागरिक जो हैं सूबेदार प्रगट सिंह जी हैं, सूबेदार मेजर हमारे घोषाल जी हैं, और एक और दूसरा हमारा जो है नेशन एक फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशंस है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे सूबेदार अर्जुन सिंह जयपुर से। तो मैं सबसे ये विनती करता हूँ कि आप लोग कृपया इस मौके को भी मत गंवाएं और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के कोई इस तरह का एक कमेटी का गठन करें जिसका नाम, जैसे सबकी सहमति होगी, जैसे OROP बचाओ कमेटी या OROP बचाओ संघर्ष कमेटी, इस प्रकार का नाम रख कर के उसमें सभी जितने भी मैंने अभी गिनाए या दूसरे भी हैं जिनका कोई इतना हमें भी नहीं पता है, उत्तर प्रदेश में हैं, गढ़वाल में हैं और साउथ में भी फंक्शनल हैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग उसमें 2-2 या 3-3 आदमी बिठाएं, उनके कमेटी का गठन करें और वो कमेटी हम मिलकर के मीटिंग करें और हम जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उनसे इसके बारे में मुलाकात करें, उनको अपना मेमोरेंडम दें कि वो हमारा जो अभी गठन हुआ है जिसकी अध्यक्षा मैडम जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं, जो कि एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो उनके समक्ष इस तरह का
हमारे OROP के बारे में जो है वो ये भेजे, कोई लेटर भेजे या कोई इस तरह का कम्युनिकेशन भेजे कि इनका जो सिंपैथेटिकली जो है कंसिडरेशन किया जाए और जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। अगर इस तरह का कोई वो भेजते हैं तो नो डाउट कि वो इसका संज्ञान लेंगे और दे विल टेक एक्शन। हो सकता है इसके बारे में हमें उनसे मिलने के लिए भी समय मिले शुरू में, तो हम कोशिश करेंगे इस तरह की कमेटी के सदस्य जिसमें JCORs की जितनी भी विसंगतियां आज तक आई हैं उन सबको इंक्लूड करेंगे, सबकी राय लेके और उनसे मिलेंगे। और जो 8th पे की चेयरपर्सन हैं मैडम, उनसे भी मिलेंगे, उसके सदस्य हैं उनसे भी मिलेंगे और उनको हम इन बातों को समझाएंगे और इस तरह से इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे ताकि हमें इस तरह की दोबारा से स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो आप लोगों से सबसे आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर के अगर थोड़े बहुत आपस में डिफरेंसेस भी हैं, कोई डिस्कॉर्ड है, कोई उसको भूल जाओ कुछ समय के लिए और आपस में इस तरह की कमेटी का गठन करते हैं ताकि हम लोग जो हैं दिल्ली में जाके इस समस्या को ठीक ढंग से उठा सकते हैं और जो भी प्रतिनिधि बैठे हैं उसके 8th पे कमीशन के अभी लेटेस्ट, वो जो है हमारी बात को सुने और इसका कोई कुछ ना कुछ समाधान निकाले। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर बात को ख़त्म करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत ही अच्छे जो प्रवक्ता हैं और हमारे फाइट फॉर राइट्स के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के कैप्टन महेश शर्मा जी, ऐसे सदस्य और भी हैं, कई हैं, उनको हम बीच में लें और एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म खड़ा करें जो कि फाइट करे इसके लिए। अदरवाइज़ हमारा केस जो है ये बिल्कुल OROP का जो है कोई हमारी बात नहीं सुनेगा अगर हम अलग अलग से इस तरह के मेमोरेंडम भेजते जाएंगे और उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी और हमारा ये सारे का सारा मुद्दा ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। बल्कि इट विल बी मेड मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट लेटर ऑन टू रिजॉल्व ऑल दीज इशूज़। आप लोग कोई भी ऐसा मत सोचना कि हमारे कोई ऑफिसर्स कैटेगरी है या कोई ऊपर वाले हैं वो कोई हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, कभी भी नहीं। हमें खुद ही ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो आप लोगों से सबसे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन कि कृपया एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ और इसके ऊपर सोच विचार करो। अगर आप लोगों को ये ठीक लगता है तो मैं अपना नंबर जो है इसके साथ आप लोगों से शेयर करूंगा और हम लोग मिलकर के ऐसी कमेटी का गठन करेंगे जो कि पूरे देश के JCORs की समस्याओं को आगे ले जाएंगे और उनका समाधान करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।